नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की सीरीज में आपका स्वागत है। भारत ने बनाया इतिहास की सबसे घातक मिसाइल, जिसे मार गिराना हुआ संभव। चीन, अमेरिका और रूस सभी को कर सकती है नशे से गायब। भारत के इस हथियार को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है, क्योंकि भारत ने ऐसी घातक मिसाइल डेवलप कर लिया है जिसे मार गिराना नामुमकिन हो गया है। चीन में तो भूचाल आ गया है। चीन जहां भारत के किसी भी मिसाइल के टेस्ट को रोकने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया और चीन को भनक तक नहीं लग पाई। और अब यह भारत की मिसाइल चीन का सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। दोस्तों, भारत की के सीरीज की मिसाइल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह भारत ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा घातक मिसाइल सीरीज है और इसके सीरीज में टोटल 4 मिसाइल भारत ने तैयार कर ली है। की 15 इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और यह एक आरबीएस मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन इसकी रेंज कम है, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत ने मिसाइल बनाई है वह ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K4, जिसकी रेंज है तकरीबन 3000 किलोमीटर है। यह एक MRBN है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K15 और K4 के बाद जो भारत ने मिसाइल तैयारी करी है, K5 एंड K6, यह सबसे ज्यादा खतरनाक है और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो K5 मिसाइल है, जो तीसरी AK सीरीज में, वो एक ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि यह एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरेरी दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मार क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि यह मिसाइल यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है, वो है K सीरीज की, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह है K6 LBM। इसका काम बहुत तेजी से जारी है, कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत है, दरअसल इसकी रेंज है तकरीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल मिसाइल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है और मार क्षमता भी ज्यादा है। इसके अलावा यह MIR भी कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वारहेड है, यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप एक K6 मिसाइल जरूर छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिर सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर। इसलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया की। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुकने वाला है। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत K7 और K8 मिसाइल भी तैयार करना चाहता है और K6 की टेस्टिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद भारत K7 और K8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें K7 की क्या जरूरत है? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है, पूरा यूरोप कर हो जाता है और पूरा एशिया, तो सारे देश इसके अंडर में आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत K6 से भी ज्यादा हो? यह तो और पावर हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी घातक मिसाइल बनाने के पीछे जो उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दरअसल दोस्तों, जो कि 7 होगी उसकी रेंज K6 के मुकाबला बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश यह है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि हमारी कोई भी मिसाइल 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं है, ऐसे में हम इस 10 किलोमीटर के बैरियर को तोड़े, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए K6 के बाद K7 और K8 हम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें रेंज बढ़ाने हैं। दरअसल K7
और K8 के पीछे कारण है वह हेड ज्यादा बढ़ाना। अभी जो कि 6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 बार हेड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो कि K7 और K8 होगी उसमें हम वारंट की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से ज्यादा ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वारहेड की संख्या को भी। दोस्तों, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहां पर रफ्तार की भी है। आज की जितनी भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वह ज्यादातर मिसाइल को पकड़ने में सक्षम है। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है, उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए, उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए और बताया जा रहा है कि जो से K7 की स्पीड होगी उनके जो वारहेड होंगे 100% उनकी जब वारहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर परमाणु बम गिर रहा होगा उसे समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 में तक जानी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि इस समय जो कि 6 हम बना रहे हैं जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वारहेड का जो रे एंट्री स्पीड होगी वह 7:30 में ऑलरेडी है। जी हां, जो कि 6 है, जो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सेना में शामिल होगी। वह जब दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगी तो उस समय वारहेड की रफ्तार 7:30 में यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में K7 और K8 की रफ्तार तो देश से बहुत ऊपर हिस्से में होगी, तब तक K8 बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है और इसको लेकर पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइलों की पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनाए। 5 तक आने के बाद DRDO रुक नहीं, उसके बाद जो उन्होंने मिसाइल थी उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके भी वेरिएंट तैयार किए, यानी कि DRDO मिसाइल के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइल तैयार करी और सेना को दे दी, काम खत्म नहीं हुआ। DRDO क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंप, उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी घातक मिसाइल बनाने में DRDO लग जाती है। और के सीरीज के मामले में भी होगा, इसकी अपग रेडिएशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जो इससे भी घातक मिसाइल हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दूं कि सीरीज की जो मिसाइल की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मानकर चलिए, जो इससे ज्यादा की नहीं जाएगी। वह इसलिए क्योंकि के सीरीज की जितनी भी मिसाइल है 4, 5, 6, 7, 8 यह सारी मिसाइल बनाई गई है पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है, यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां है, तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए अगर इनमें हमने K7 और K8 जैसी मिसाइल लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत का मुकाबला अब इस धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। भारत के इस मिसाइल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।